बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आइए औरतों के दीनी जज्बे के वाक़यात में से नंबर 21 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत रुबई बिनत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाहु अन्हा की गैरत दीनी। हज़रत रुबई बिनत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाहु अन्हा एक अंसारी सहाबिया हैं। अक्सर लड़ाइयों में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुई हैं। ज़ख्मियों की दवा दारू फरमाया करती थीं और मक़तूलीन और शुहादा की नाशें उठाकर लाया करती थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मुसलमान हो गई थीं। हिजरत के बाद शादी हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शादी के दिन उनके घर तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ चंद लड़कियाँ खुशी में शेर पढ़ रही थीं, जिनमें अंसार के इस्लामी कारनामे और उनके बड़ों का ज़िक्र था जो बद्र की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनमें से एक ने ये मिसरा भी पढ़ा, वफ़ीना नबीयुन यालमु मा फ़ी गदिन, जिसके मानी है, हम में एक ऐसे नबी हैं जो आइंदा की बातों को जानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पढ़ने को मना फरमा दिया, क्योंकि आइंदा के हालात अल्लाह ही को मालूम है। रुबई रज़ी अल्लाहु अन्हा के वालिद हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अबू जहल के कत्ल करने वालों में हैं। एक औरत जिसका नाम अस्मा था, इत्र बेचा करती थी। वो एक मर्तबा चंद औरतों के साथ हज़रत रुबई रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर भी गई और उनसे नाम, हाल, पता वग़ैरह, जैसा कि औरतों की आदत होती है, दरियाफ़्त किया। उन्होंने बता दिया। उनके वालिद का नाम सुनकर वो कहने लगी कि तू अपने सरदार के कातिल की बेटी है। अबू जहल चूँकि अरब का सरदार शुमार किया जाता था, इसलिए अपने सरदार का कातिल कहा। ये सुनकर रुबई रज़ी अल्लाहु अन्हा को गुस्सा आ गया। कहने लगी कि मैं अपने ग़ुलाम के कातिल की बेटी हूँ। रुबई रज़ी अल्लाहु अन्हा को गैरत आई कि अबू जहल को अपने बाप का सरदार सुने, इसलिए उन्होंने अपने ग़ुलाम के लफ्ज़ से ज़िक्र किया। अस्मा को अबू जहल के मुतालिक ग़ुलाम का लफ्ज़ सुनकर गुस्सा आया और कहने लगी कि मुझ पर हराम है कि तेरे हाथ इत्र फ़रोख्त करूँ। रुबई रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि मुझ पर भी हराम है कि तुझसे इत्र ख़रीदूँ। मैंने तेरे इत्र के सिवा किसी इत्र में गंदगी और बदबू नहीं देखी। फ़ायदा। रुबई रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने बदबू का लफ्ज़ उसको जलाने को कहा था। ये हमीयत और दीनी गैरत थी कि दीन के उस सख्त दुश्मन के मुतालिक वो सरदारी का लफ्ज़ न सुन सकीं। आजकल दीन के बड़े से बड़े दुश्मन पर भी उससे ऊंचे ऊंचे लफ्ज़ बोले जाते हैं, और कोई शख्स अगर मना करे तो वो तंग नज़र बता दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुनाफिक को सरदार मत कहो, अगर वो तुम्हारा सरदार हो गया तो तुमने अपने रब को नाराज़ किया। अल्लाह ताला हम सबों को भी दीन की सही समझ बूझ अता फ़रमाए और दीन पर सही सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबों की परेशानियों को दूर फ़रमाए, अपनी मदद शामिल हाल फ़रमाए, दोनों जहाँ की आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।